ये खेजड़ी कटाई का मेंढा खुर्द में जो मामला प्रकाश में है, ये क्या पूरा मामला? ये मेंढा खुर्द के अंदर हमारे को यहाँ के स्थानीय लोगों की ओर से सूचना मिली। ये एक भंवरलाल भादू रहता है, उन्होंने हमें सूचना दी और फोटो भी भेजे। वो भी एक संस्था में काम कर रहा है, तो उनके कार्यकर्ता और हमने भी सूचना मिलने के बाद हम मौके पर आए। कातला रेस्टोरेंट की टीम आई और हमारी टीम भी आई। कई विशेष संस्थाओं की टीमें यहाँ अलग अलग जगह से आई और यहाँ देखा जाए तो ये पेड़ों की यहाँ काफ़ी संख्या में पेड़ों की कटाई होने जा रही है। और हमने यहाँ आकर के शनिवार से आज दिन तक 2 दिन से हम ट्राई मार रहे हैं। यहाँ का स्थानीय जो हल्का पटवारी है, हल्का पटवारी हमारा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। कभी घंटी जाती है, कभी फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। ये बड़ी विडम्बना की बात है। और हम आज तहसीलदार जी से मिले और हमने मुख्यमंत्री के नाम से तहसीलदार और एसडीएम के मार्फत ज्ञापन दिया। इन पेड़ों की राज्य वृक्ष खेजड़ी और इनके साथ अन्य हरे वृक्षों की कटाई रोकने के लिए यहाँ कोई सौर ऊर्जा कंपनी द्वारा प्लांट लगाया जा रहा है और उन कंपनी द्वारा यहाँ सैकड़ों की संख्या में पेड़ों की कटाई होगी और हमें पूर्णतया कटाई पर पाबंदी लगी हुई है। राज्य वृक्ष खेजड़ी कदापि हम काटने नहीं देंगे। और हमारा एक 5 महीनों से पर्यावरण संग्रह समिति के नाम से खेजड़ला की रोई नौका दैया के अंदर बीकानेर में धरना चल रहा है। टी प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान कानून बनाने के लिए और हमारी भी वही मांग है। हम उसी धरने के समर्थन में जगह जगह प्रदेश में ज्ञापन देते हैं और इन पेड़ों की कटाई रोकने के लिए ही हमारा प्रयास है। और जब तक इस पेड़ों की आगे कटाई आज अभी रुकी है, आगे हुई तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमें पूरा भरोसा और आश्वासन दिया तहसीलदार महोदय ने कि मैं कदापि पेड़ नहीं कटने दूंगा और कल मैं खुद जा कर के एक एक पेड़ की गिनती करके मेरे कागजों में लूँगा कितने पेड़ है, कितनी राज्य वृक्ष खेजड़ी है, कितने राज्य पुष्प रोइडों का पेड़ है, कितने कुमट है, अलग अलग प्रजाति के जितनी प्रजाति के पेड़ हैं उन सब की मैं जियो टैग करके गिनती करवाऊँगा और एक भी पेड़ नहीं काटने दूंगा। अगर किसी खातेदार ने कंपनी को ये सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए खेत दिया है लेकिन पेड़ नहीं दिया है, खेत की परमिशन मिल सकती है, पेड़ों की नहीं मिल सकती। पेड़ किसी के बपूती नहीं है, नहीं तो किसी ने नहीं लगाया। मेरे खेत में भी पेड़ है, मैंने नहीं लगाया, मेरे पिताजी ने नहीं लगाया और मेरे दादाजी ने भी नहीं लगाया। तो ये प्रकृति की बदौलत है। ये खेजड़ी काल दुकाल के समय ही जैसे पचिया साइसा काल है, सतीसा काल है, सपना काल है, ऐसे कालों के अंदर ये हमारी एक मूलभूत सुविधा से कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये काल दुकाल में भी लू की लपटों में भी ये सांगरी फल देती है और ये कुंभट देते हैं और ये रोइडे भी ये पुष्प ये फूल वगैरह देता है। लेकिन इस सांगरी केवल कोई इसके पानी की आवश्यकता नहीं है और ये प्रकृति की बदौलत और प्रकृति की देन से हमें माल मवेशी का आधार भी काल के समय में ये है और हमारा भी आधार ये। तो हम इस खेजड़ी को इस मरु प्रदेश में राज्य वृक्ष और हमारे 363 शहीद 1730 के अंदर विष्णु समाज के शहीद हो गए थे और हमें वो इस पेड़ों को काटा हुआ देख करके हमें 1730 की याद आ रही है कि हम भी अगर इस पेड़ के चिपक के मर जाएं आगे पेड़ काटे तो यही हमारा लक्ष्य है। पेड़ कदापि काटने नहीं देंगे। अमरता देवी के नाम से हमारी विष्णु समाज देश विदेश में जानी जाती है। अमरता देवी की 3 बेटियां रत्नी, भागू और आसी और उनका पति रामू जी खोड। अमरता खुद एक ही परिवार के 5 ही लोगों ने पेड़ों को चिपक करके और अपना जीवन प्राण न्योछावर कर दिया। तो उसी के पूर्वजों के वंशज हम हैं, तो हम कदापि पेड़ नहीं काटने देंगे और यही हमारा एक ही लक्ष्य है। चाहे कोई भी संस्था, विष्णु पर्यावरण जीव रक्षा संस्था हो, विष्णु टाइगर फोर्स संस्था हो, विष्णु वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट संस्था हो, चाहे अखिल भारतीय विष्णु संस्था हो और भी कई मतलब संस्थाएं हैं अलग अलग समाजों की बनी हुई, वो भी हमारे समर्थन में है इस पेड़ों को बचाने के लिए। ये सतीश कौम के लिए और पूर्व में 2 साल पूर्व जो कोरोना काल आया था उसमें सब लोगों की, यहाँ जो नौकर लोग थे, अनपढ़ लोग थे, उनकी भी आंखें खुल गई कि हम इस पेड़ों को नहीं बचने देंगे। जो जिस बाजार में रहते थे वहाँ कई लोगों की जानें चली गई और गांव में जिस लोगों ने नीम और पेड़ के खेजड़ी के पेड़ के नीचे सो करके जो कोरोना हो चुके और 15 दिन खेजड़ी के नीचे सोए, उनको एकदम स्वस्थ हो गया शरीर। तो वो है इस खेजड़ी की ऑक्सीजन गैस
और कई पैसों के अंदर बाटले नहीं मिले जाते तो ये बिना पैसे की हजारों लोगों को ये ऑक्सीजन देता है। ये खेजड़ी का पेड़ है, राज्य वृक्ष है। 1983 के अंदर इनको दर्जा दिया था और राज्य पुष्प, ये बहुत सारे रोइड है, इनको भी पुष्प का दर्जा दिया था। लेकिन केवल और केवल सरकार से हमारी यही मांग है कि आप इनका दर्जा कागजों में मत चलाओ, धरती पर धरातल पर इनकी टहनियाँ मत काटने दो, नीचे से पेड़ नहीं काटने दो, ये भी हमारी मांग है। और ज़्यादा तो हम क्या बताएं, जो इस प्रकृति पर रहने वाले सब प्राणियां मनुष्य मात्र के लिए सबके कलेजे में इस खेजड़ी को अपनी माँ मानते हैं। क्यों कि ये खुद को भी कई ऑक्सीजन देती है, फल फूल देती है और माल मवेशी के लिए काल दुकाल में भी काम आती है। इसलिए जिस खेत में 50 खेजड़ी है वो आसानी से अगर अकाल पड़ जाता है तो भी वो अकाल के अंदर माल मवेशी जिंदा रख सकता है। तो यही हमारी मांग है। और एक ही बात है, इस तरह देखो ये खेजड़ी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रही है, इसने बड़ी कितनी निंदनीय बात है। हम जितनी इसकी निंदा करते हैं, हम घोर निंदा करते हैं कि जिस दुष्ट ने इस पेड़ को इस तरह काटा है। एक समय ये देख लो, ये काटे हुए ये बड़े बड़े देखो ये कितने इसने काटा है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। ये चोरी छिपके ऐसे टुकड़े करके रात को मशीनों से काटते हैं। अगर इनके पास परमिशन है, और ये भी हमने सुना कंपनी के कई मजदूर टीम लगी हुई यहाँ थी, उन्होंने कहा कि हमें सरपंच साहब ने परमिशन दी, तो सरपंच से संस्था के कई कार्यकर्ताओं ने बात किया तो सरपंच ने कहा कि हमने कोई परमिशन नहीं दी है, कंपनी लगाने की परमिशन दी है, एक ही पेड़ काटने की परमिशन नहीं दी है। यहाँ के स्थानीय सरपंच महोदय है, वो भी हमारे साथ में, उन्होंने कहा मैं कंधे से कंधा मिला करके